वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था डेप्रिसिएशन। सर अब तक हमने क्या कवर करा हुआ? सर अब तक हमारे ना दो लेक्चर हुए डेप्रिसिएशन के। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बस ये बताया था कि हमने डेप्रिसिएशन के अंदर पढ़ना क्या है और हमने बेसिक्स के ऊपर कुछ बात करी थी, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है, कि क्या रीजन है डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करी जाती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोवाइड करने के डेप्रिसिएशन। देन हमने फैक्टर्स के ऊपर बात करी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, विच अफेक्ट्स द मेजरमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। तीन फैक्टर्स की हमने बेटा वहां पर हमने बात करी थी। पहला था कॉस्ट ऑफ द एसेट, देन हमने यूजफुल लाइफ के ऊपर बात करी थी, और तीसरा हमने कहा था रेजिडुअल वैल्यू। अब जब हम ये वाले फैक्टर्स पढ़ रहे थे ना, तब कुछ एक चीजें नहीं आ गई थी हमारे लिए। जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट अब तक जो जिस लेवल का तुमने पढ़ा था उससे हायर लेवल आया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का मैंने आप लोगों को कुछ रेफरेंस दिया था, मैंने कहा था कि बेटा ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे बट लेटर ऑन स्टेज के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको मेथड्स आपके साथ शुरू करे थे, और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करी थी, जिसमें हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते हैं कैसे हमने वो सीख लिया था। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर देखो बेटा हमने क्या कहा था। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हमने कहा था कि इसके और भी नाम है, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको हम बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ द एसेट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें, और हम डिवाइड करते हैं उसको एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ से, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाती है। अब हमने क्या करा था, इसका एक एग्जांपल सा लिया था कि मान लेते हैं 10 लाख रुपए की एक मशीनरी है जिसकी स्क्रैप वैल्यू निल है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख हर साल। अगर मैं इसी चीज को बेटा एक चार्ट की फॉर्म में ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं, तो आप देखोगे अगर मैं यहां पर ईयर्स लेता हूं और इस तरफ मैं डेप्रिसिएशन लेता हूं, व्हाट विल हैपन बेटा? एक आप देखोगे स्ट्रेट लाइन बनती नजर आ रही है, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं, जस्टिफाई हो रहा है कि वाई स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हमने क्या करा था बेटा, जहां पर स्क्रैप का कंसेप्ट लिया था वहां पर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो। बेसिकली जो आपके पास ये आता है ना, इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज योर डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 7 साल के बाद मुझे 9,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे इस 1 लाख वाली मशीन के ऊपर, ठीक है। तो मेरा जो एसेट है उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है? 91,000। यानी 7 ईयर्स के अंदर 91,000 हम डेप्रिशिएट करेंगे, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट करूंगा? 13,000। अब बेटा उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक इलस्ट्रेशन लिया था। इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमने कहा था कि डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करनी थी पहले 4 साल की। बस इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट क्या डाला था, एक हमने यहां पर हमने कौन सा ईयर लिया था? कैलेंडर ईयर। और मैंने आपको कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का डिफरेंस बताया। कैलेंडर ईयर कौन सा ईयर होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड ऑन 31 दिसंबर। तो अगर कैलेंडर ईयर है एंड यहाँ पर मैं 2023 लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। लेकिन अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा? 31 मार्च 24। लिखने का तरीका 2023-24, ठीक है। अब यहां पर हमने बस एक ट्विस्ट डाला था कि हमने यहाँ पे कहा था हमने मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई को। अगर मैंने 1 जुलाई को मशीनरी खरीदी है बेटा, जो मेरा ये रेट है ना डेप्रिसिएशन का, दिस इज योर पर एनम रेट। 20% जो है दैट इज योर पर एनम रेट, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, जितने मंथ्स मेरे पास वो एसेट था मैंने उतने टाइम की डेप्रिसिएशन लगाई। 1 जुलाई को मैंने एसेट एक्वायर करा, मशीनरी एक्वायर करी, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, उतने टाइम की बेटा मैं डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके चलूंगा। देन बेटा हमने सेकंड मेथड क्या करा था, हमने सेकंड मेथड पढ़ा था रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बेटा बोलते हैं। इस मेथड के अंदर हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल सेम नहीं होती। यहाँ पर ना स्क्रैप वैल्यू का या रेजिडुअल वैल्यू का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने दिया था कि 10 लाख का एसेट है और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। डेफिनेटली यहाँ पर भी रेट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी हम बात करके चलेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब 10 लाख के ऊपर 10% मैंने डेप्रिसिएशन निकाली। पहले साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख। अब दूसरे साल पता है क्या होगा? 10 लाख माइनस 1 लाख, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना। सिमिलरली थर्ड ईयर के अंदर क्या होगा? अब 9 लाख माइनस 90,000, ये 9 लाख कैसे आया था? 10 लाख में से 1 लाख माइनस करा। ये तुम्हारी डब्ल्यू थी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। तुमने सेकेंड ईयर में 90,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो थर्ड ईयर की बिगिनिंग में तुम्हारी डब्ल्यू कितनी है बस ये बताओ। सर 8,10,000।
सिमिलरली बेटा हमने क्या करी थी, 10 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना बेटा, ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ग्राफ कुछ ऐसा बेटा नजर आएगा आपको, ठीक है। चलो जी, बेटा उसका हमने ना एक इलुस्ट्रेशन दिया था। इस इलुस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या सीखा था, हमने इस इलुस्ट्रेशन में कैलकुलेशन सीखी थी सिर्फ, कि ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालते कैसे। बेटा 1 अप्रैल 2019 को सीएएच लिमिटेड ने क्या करा, 10 मशीन परचेज करी 30,000 के हिसाब से। हमने 30 जून को क्या करा, एक मशीन इसमें से बेच दी 24,000 में। 31 दिसंबर 2021 को हमने एक और मशीन बेच दी 22,500 की। 30 सितंबर 2022 को हमने एक नई मशीन खरीदी 32,000 रुपए की। आपको डेप्रिसिएशन जो लगानी थी वो 10% एसएलएम बेसिस के ऊपर लगा के चलना था। कह रहे अगर बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है, आपको 31 मार्च 23 तक बुक्स क्लोज करनी थी, मशीनरी अकाउंट क्लोज करना था। किस तरीके से करा जाएगा बेटा, सबसे पहले देखो मशीनरी अकाउंट बात की बात है, पहले ना हमने कैलकुलेशन सीखनी थी। तो हमने कैसे कैलकुलेट करा था, जिनका मिस हुआ था लेक्चर बेटा, वैसे तो देखो यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है लेक्चर, और आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है लेक्चर, ठीक है। तो एक बार डिटेल में वहां से गो थ्रू कर लेना। अभी के लिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बट 2019-20 मेरा पहला साल था। हमने क्या करा, पहले एक मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाली। हमने कहा एक मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है 3,000, हमारे पास टोटल मशीनरी कितनी 10, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी 30,000। पहला साल खत्म। दूसरा साल 2020-21, इसमें क्या हुआ कि तुमने एक मशीनरी जो है वो 3 महीने बाद बेच दी 30 जून को। तो उस एक मशीन के ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो आगे 750। अब बाकी जो 9 मशीन थी उसके ऊपर तो 3,000 की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। जो मशीनरी बेटा तुमने बेची है उसके ऊपर गेन या लॉस निकालना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो मशीनरी मैंने बेची है, जब खरीदी थी उसकी कॉस्ट मुझे पड़ती 30,000 रुपए 1 अप्रैल 2019 को। पहले साल आपने उसके ऊपर 3,000 की डेप्रिसिएशन लगाई, दूसरे साल आपने 3 महीने उसको यूज करा, तो आपने 750 की डेप्रिसिएशन लगाई। तो जिस दिन तुमने उस मशीनरी को बेचा है उस दिन उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 30,000 माइनस 3,000 माइनस 750। ये बुक वैल्यू है। यानी तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी फाइनेंशियल बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू दिख रही है अकाउंट्स के अंदर 26,250। हमने इसको बेचा कितने में था, 24,000 में। तो बेटा जो 2250 है वो मेरा क्या है, लॉस है। 21-22 में क्या हुआ, फिर से हमने एक मशीनरी बेची 31 दिसंबर 2021 को। तो इस मशीनरी के ऊपर अब डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर की लगेगी, 9 मंथ्स की। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 2250 रुपए। अब रिमेनिंग मशीन कितनी रह गई, 8, क्योंकि 10 में से एक पिछले साल बेच दी, एक अब बेच दी, बची 8 मशीन। इन 8 मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी, 24,000। अब क्या करेंगे, अगेन गेन या लॉस निकालो इसके ऊपर। ये तुमने कितने में बेचा है मशीन, 22,500 में। इस मशीनरी के ऊपर इसकी बुक वैल्यू कितनी, सर मेरे पास 30,000 रुपए की मैंने खरीदी थी ये। पहला साल 2019-20 3,000 की डेप्रिसिएशन लगाई, 20-21 3,000 की डेप्रिसिएशन लगाई, 21-22 के अंदर 9 मंथ यूज करी, उसमें 2250 की डेप्रिसिएशन लगाई। ये तीनों अमाउंट जरा माइनस कर दो, तुम्हारे पास जो आएगा दैट इज 21,450। हमने बेचा कितने में, 22,500 में। तो बेटा मेरे को क्या हो गया, गेन हो गया कितने का, जो डिफरेंस है 21,750 सॉरी आएगा, गेन कितने का हो गया, 750 का। गेन कितने का हो गया बेटा, 750 रुपए का मुझे गेन हो गया। बोलो बेटा मुझे समझ में आया ये चीज। अब पॉइंट आता है कि सर अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब लास्ट ईयर की बात करके चलें, तो लास्ट ईयर के अंदर क्या हुआ है, लास्ट ईयर में बेटा आप लोगों ने एक मशीनरी ली है। लास्ट ईयर के अंदर क्या हुआ है, आप लोगों ने एक मशीनरी और ली है। तो आपके पास अब 8 मशीन है जिसके ऊपर 3,000 डेप्रिसिएशन, और एक जो नई मशीन आपने 30 सितंबर को खरीदी उसके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन। खत्म। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, समझ आया। डेप्रिसिएशन मेरी सेम रहेगी पर एन। डेफिनेटली जिस साल मैंने एसेट कम यूज करा, जब बेच दिया या खरीदा बाद में है, तो जितने मंथ्स मेरे पास एसेट था उतने महीने की डेप्रिसिएशन। सिंपल। सर अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या था, बेटा हमने इस क्वेश्चन के अंदर ना अकाउंटिंग सीखनी थी। अकाउंटिंग तो चलो अभी हम बना लेंगे, ठीक है। चलो समझना शुरू करो। मैं क्या करूंगा, अभी समझा रहा हूं, आप लोगों ने हमें लिखना नहीं है। हम इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं लिखवा दूंगा अकाउंटिंग एंट्रीज भी, अभी समझने पे ध्यान देंगे। बेटा देखो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ना एक स्पेशल अकाउंटिंग है। जिस टाइम पे हम एसेट परचेज करते हैं, मेरी एंट्री क्या होगी,
जिस टाइम पे एसेट परचेज करेंगे बेटा मेरी एंट्री क्या होगी। मेरे पास यहां पर ना मैं आपको दो मेथड में सिखाने वाला हूं। एक जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, एक जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपन कर रहे, एक एक करके सीखेंगे चीजों को। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, पहले उसको सीखेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आज पिक करना है या नहीं करना। अच्छा, परचेज ऑफ एसेट के अंदर मुझे बताओ, जिस टाइम पे बेटा एसेट परचेज करा, एंट्री क्या होनी चाहिए। एसेट जब परचेज करा मुझे बताओ एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए। परचेजेस टू कैश, बेटा एसेट परचेज करा, फिक्स एसेट परचेज करा है, मशीनरी खरीदी है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो तुमने एसेट लिया बेटा मैं एक एंट्री पास करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। यूजुअली बेटा इस चैप्टर के अंदर जब भी हम एंट्री करेंगे बैंक से करेंगे। उसका मैं आपको एक रीजन दूंगा, लॉजिकल है बहुत रीजन। बेटा मुझे बस इतना आना, जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो क्या हाई वैल्यू के होते हैं। यूजुअली जो फिक्स एसेट्स होते हैं क्या हाई वैल्यू के होते हैं। क्या यूजुअली इतना कैश आज के टाइम में कोई कैरी करता है। आज के टाइम में तो सब ऐसे हर कोई यूपीआई यूज करता है सर। दूसरा, अगर आपका इनकम टैक्स एक्ट भी देखोगे ना, इनकम टैक्स एक्ट पता है क्या बोलता है कि 10,000 से ज्यादा की पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। अब डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा अभी, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे समझ में आएगा। इनकम टैक्स एक्ट जब इंटर लेवल पे आओगे तो पढ़ते रहना डिटेल में। बट वहां पे 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब 10,000 से ज्यादा वो कैश पेमेंट अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो 10,000 से ज्यादा अगर कैश में मैं पेमेंट कर ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, तो बेटा हम कैसे करेंगे, चेक से पेमेंट कर रहे होंगे। तो यूजुअली हम क्या करते हैं जब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते हैं ना, हम बैंक अकाउंट यूज करेंगे, कैश यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो पहली एंट्री सबको समझ में आती है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने क्रेडिट पे ले रखा हो, तो क्रेडिट पे ले रखा होगा तो यहाँ पर बैंक की जगह क्या मैं वेंडर लिख दूं जिससे खरीदा, है ना। रूल कौन सा लगाऊंगा अगर वेंडर लिख रहा हूं यहाँ पे। वेंडर कौन कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर। क्या करेंगे, क्रेडिट, लॉजिकल एंट्री। चलो जी, अब इसके बाद बेटा क्या करा, अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एंट्री क्या होगी, क्या डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब डेप्रिसिएशन को चाहे तुम खर्चा बोलो चाहे लॉस बोलो, रूल अल्टीमेटली वो रख रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से क्या एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन टू एसेट। क्या ये एंट्री सबको समझ में आई। चलो, अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, अब जब हमने क्या करा बेटा, एसेट को क्या करा, बेचा। अब हमने क्या करा, एसेट को बेचा है। तो जिस टाइम में बेटा हम एसेट को बेचेंगे तब एंट्री क्या हो। सर देखो, नॉर्मल एंट्री अगर मैं बात करके चलूं, मैंने अगर कोई एसेट बेचा होगा ना, मैंने बैंक को डेबिट करा होगा, है ना। मैंने क्या करा होगा, वो एसेट को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। अब जो भी गेन रहा होगा या लॉस रहा होगा मैंने उसको बुक करा होगा। अगर मुझे गेन हुआ होगा, मैंने क्या गेन को क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा। अगर लॉस रहा होगा तो लॉस को डेबिट करा होगा, है ना। लॉस रहा होगा तो पी एंड एल डेबिट हुआ होगा, अगर गेन रहा होगा तो पी एंड एल क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है ना। बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर ना हम ऐसे एंट्री नहीं करते, हम ऐसे एंट्री नहीं करते, हम पता क्या करते हैं, आपने एसेट जितने में भी बेचा, आप उस अमाउंट से एंट्री करो, चाहे लॉस में बेचा चाहे गेन में बेचा, स्पेशल अकाउंटिंग है। हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे, आपके पास जितना पैसा आया उतने से डेबिट कर दो, और क्रेडिट आप क्या कर दोगे, एसेट को आप क्रेडिट कर दो, एसेट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब जब आपने बेचा है, एंट्री क्या होगी, बैंक टू एसेट। इसके ऊपर या तो गेन होगा या लॉस होगा, इसके ऊपर बेटा या तो गेन होगा या लॉस होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास केस है गेन का तब क्या एंट्री होगी, अगर हमारे पास केस है लॉस का तब क्या एंट्री होगी। अगर गेन हुआ है ना, तो एक एंट्री हम और कर देंगे, हम एसेट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल।
अब यहां पर मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वर्ड यूज करा है प्रॉफिट एंड लॉस की जगह। बेटा यूजुअली क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा ना, जब आपने +1 में भी पहली बार चैप्टर पढ़ा था ना, याद करो, ज्यादातर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में जो स्टार्ट होता था ना क्वेश्चन, वो कंपनी का नाम होता था। साहिल लिमिटेड, ठीक है, फिर कोई भी नाम ले लीजिए, अभिषेक लिमिटेड, अभिनव लिमिटेड। क्वेश्चन जो होता था कंपनी का होता था। कंपनी जो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है ना, उसके अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, वो क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस वजह से आप देख रहे हो कि ज्यादातर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी कंपनी है, वहां पर आपको वर्ड क्या दिख रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। वहां पर वर्ड क्या दिख रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैंने क्या करा, एसेट को डेबिट कर दिया और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को क्रेडिट कर दिया, किस अमाउंट से, जो गेन का हो। अगर लॉस होगा हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और गेन और एसेट को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। बेसिकली लॉस डेबिट कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसको ना मैं समझाता हूं तुम लोगों को। सपोज करो बेटा, मैं कह रहा हूं कि मेरी बुक्स के अंदर जो एसेट की वैल्यू है दैट इज 90,000 रुपीज। हमने इसको सेल कर दिया कितने में, 1,10,000 में। 1,10,000 में तुमने बेच दिया, मुझे तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है बेटा, 20,000 रुपीज का गेन हो रहा है। क्या 20,000 रुपीज का गेन हो रहा है, यस और नो। अब मैं पता है एंट्री पता है कैसे करूंगा, जिस समय मैं इसको बेचूंगा ना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या बोलती है कि सर हम बैंक को डेबिट करेंगे विद एन अमाउंट ऑफ 1,10,000, क्योंकि इतने में तुम्हारा एसेट बिक रहा है। बेशक तुम्हारी किताबों में 90 का है, लेकिन हम 1,10 से डेबिट करेंगे। और एसेट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे कितने से, 1,10,000 से। और ऑब्वियसली बेटा बैंक को 1,10 से डेबिट होना था, क्योंकि इतना तुम्हारे पास आया है। अब वो कह रहे तुम्हें गेन हुआ 20 का, कह रहे एसेट को डेबिट करेंगे 20,000 से, और आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। ये बोलता है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये बोलती है बेटा हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। लेकिन अगर मैं इसकी इसी एंट्री को एक सिंगल एंट्री के थ्रू करूं, आप देखना इफेक्ट सेम आता है। ये कोई मुश्किल नहीं है। बस पता है क्या करा है, मैंने एक एंट्री की जगह ना 2 एंट्रियां पास कर दी। अगर मैं इसकी नॉर्मल एंट्री करता, जैसे जो जनरल में हम सीखते हैं, जनरल में तो हमने ये वाली एंट्री सीखी है ना। अगर जनरल वाली एंट्री करूं, मैंने बैंक को डेबिट करा होगा 1,10,000 रुपए से। मैंने क्या करा होगा, एसेट को क्रेडिट करा होगा, लेकिन एसेट क्रेडिट करा होगा 90,000 से। और बाकी मैंने क्या लिखा होगा, पी एंड एल के अंदर गेन की तरह दिखाया होगा कितने का, 20,000। अब जरा तुम इस एंट्री और इस एंट्री को बेटा आपस में क्या करो, कंपेयर करना। अल्टीमेटली तुम्हारा बैंक 1,10 से डेबिट हुआ, 1,10 से डेबिट हुआ। तुम्हारा एसेट जो है वो 1,10 से तुमने यहाँ क्रेडिट करा, 20,000 से तुमने डेबिट कर दिया। नेट में क्या 90,000 से एसेट क्रेडिट हो रहा है, 90,000। गेन तुम्हारा 20,000 पे, गेन तुम्हारा 20,000। क्या कोई फर्क है दोनों में? अल्टीमेटली एंट्री तो हम यही कर रहे हैं। बस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर एंट्री को दिखाने का तरीका क्या है, वो ये। और बड़ा लॉजिकल है। अगर हम ये कह रहे हैं कि एसेट को आपने 1,10 से क्रेडिट कर दिया, जरा सोच के बताना, तुम्हारी किताबों में एसेट 90,000 का है, क्या उससे ज्यादा तुम कर सकते हो क्रेडिट, कम कर सकते हो, नेगेटिव नहीं हो जाएगा? अगर एसेट को तुम क्या कर देते हो, 1,10 से क्रेडिट कर देते हो, क्या नेगेटिव नहीं हो जाएगा? सपोज करो यही एक एसेट था मेरे पास, 90,000 रुपए का मेरी किताबों में दिख रहा था, तुमने 1,10,000 रुपए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, नेगेटिव एसेट हो जाएगा? नेगेटिव हो सकता है सर? एसेट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तुमने बेच दिया उस चीज का, वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी उसकी? नहीं आ सकती। तो उसको जीरो पे लाना पड़ेगा ना। जीरो पे लाने के लिए क्या करूं, 20,000 दोबारा डेबिट कर दूं? चलो मैंने क्या किया, चलो सुनो जरा। मेरी किताबों में बेटा 90,000 रुपए का एसेट था, मेरी किताबों में 90,000 रुपए का एसेट था। मैंने इसको 1,10 में बेचा, तो 1,10 मैंने क्या कर दिया, ये कौन सा बैलेंस था, डेबिट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो मेरी किताबों में डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा। अब मेरी किताबों में बेटा डेबिट बैलेंस दिख रहा था 90,000 में, मैंने इसको बेचा तो मैंने 1,10 क्रेडिट कर दिया। इसका इंपैक्ट क्या रहा होगा, 20,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है एसेट। एक्चुअल में तो मेरी किताबों में एसेट है ही नहीं। तो अगर मेरे को इसको जीरो पे लेकर आने, क्या करना चाहिए, क्या 20,000 में डेबिट कर दो, 20,000 में डेबिट कर दो, जीरो हो जाएगा ना। क्रेडिट आ रहा है ना 20,000, अब 20,000 डेबिट कर दूं, वही तो कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, एसेट नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो लॉस वाला केस भी समझा देता।
मेरे पास बुक्स में था कितने का, 90,000 रुपए। मैंने मान लो इसको बेचा कितने में, 75,000 में। मेरी एंट्री क्या होगी, 15,000 रुपए का नुकसान है। बैंक को मैं डेबिट करूंगा कितने से, 75 से। एसेट को क्रेडिट करूंगा कितने से, 75 से। अब ये लॉस हुआ है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में तो क्या कहती है, जो लॉस है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट करो 15,000 रुपए से, एसेट को क्रेडिट करो 15,000 रुपए से। लॉस बुक कर लिया। अब जरा सोच के देखना, प्रैक्टिकली सोच के देखना कि ये एंट्री जरूरी क्यों है पास करनी, सेकंड वाले। अगर मैं ये एंट्री पास नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ही एसेट था 90,000 रुपए का, मैंने उसको बेच डाला बेटा। एक एसेट था 90,000 रुपए का, मैंने उसको बेच डाला। मैंने उसको बेचा 75,000 में, तुमने 75,000 रुपए से एसेट कम कर लिया। अब तुम्हारी किताबों में ना 15,000 रुपए का एसेट दिख रहा है। एक्चुअल में बताओ क्या तुम्हारे पास ये एसेट है? तो क्या वैल्यू घटानी नहीं चाहिए, एसेट को क्रेडिट करना चाहिए, कर दिए क्रेडिट। समझ में आया लॉजिक? रट्टाफिकेशन नहीं है। बच्चे ने रट्टा मारने लग जाता है। अच्छा लॉस है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पी टू एसेट। गेन है, एंट्री हो जाएगी एसेट टू स्टेटमेंट ऑफ पी। बेटा जो डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, रूल्स भी लग रहे हैं वहां पर, और वहां पर आपका लॉजिक भी है। बिल्कुल लॉजिकल है ना। मेरे पास 90,000 रुपए की चीज तुम्हारी किताबों में आ रही है, तुमने उसको 75 में बेच के 75 क्रेडिट करा। अरे 15,000 तुम्हारा ज्यादा नहीं आ रहा? क्या तुम्हारे एसेट ओवर वैल्यू नहीं हो गए 15,000 से? यहां पर तुम्हारे एसेट जो है नेगेटिव चले गए। पॉसिबल है? समझ आया कि एंट्री ऐसी क्यों है? अब हमने जो वैल्यूज ली थी, हमने जो क्वेश्चन कर लिया था, हम उसके अंदर बेटा ये एंट्रीज करके देखें। अब अकाउंट बना के देखें हम उसके अंदर। चलो चलो, अकाउंट हम पूरा करते हैं। ये एंट्रीज में लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ये वाली एंट्रीज बेटा सारी समझ में आ गई नहीं, इसको हम लिखवा देंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों के साथ ना मेरी अब अगली क्लास जो रहेगी वो समझो पोस्ट दिवाली ही है, ये मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ थर्सडे, तो थर्सडे को मेरे साथ आपकी क्लास नहीं होगी। तो हमारी अगली क्लास पोस्ट दिवाली ही रहेगी अब। आपकी कल क्लासेस एज रूटीन है, मैथ्स एंड इको की क्लास कल आपकी एज पर रूटीन ही है। तो परसों की लॉ की क्लास के बारे में हम आपको इंटीमेट कर देंगे बेटा। चलो जी, आ जाओ जी, करें। अब ना क्वेश्चन बेटा ये, अच्छा बेटा समझ में आ गया, लक्ष्य समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। ओके ग्रेट। अब बेटा मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे ये बताओ जरा। उसने मुझे क्या कहा था, कौन सा अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बेटा। सिर्फ मशीनरी अकाउंट उसने मेरे से पूछा, डेप्रिसिएशन नहीं पूछा। मैं बनाऊंगा भी, हमने सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब तुम लोगों ने मेरी मदद करनी है, ठीक है। इस टाइम में फॉर्मेटिंग छोड़ दो, लेजर की फॉर्मेटिंग छोड़ दो, बस जैसा बना रहा हूं वैसा बनाइए। मशीनरी अकाउंट, सबसे पहला कॉलम डेट, अगला कॉलम पर्टिकुलर्स, ठीक है। देन अगला कॉलम बेटा सीधा अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कौन सा कॉलम बेटा मैंने यहां पे नहीं बनाया, कौन सा कॉलम मैंने इस फॉर्मेट में नहीं बनाया, जेएफ, जनरल फोलियो नहीं बनाया। ठीक है, नहीं बनाओगे जनरल फोलियो यहां पर चलेगा। अब इस काउंट को पूरा करना शुरू करें। अच्छा मुझे क्वेश्चन में देख के बताओ, सबसे पहली ट्रांजेक्शन कब हुई, 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को बेटा तुमने क्या किया, मशीनरी खरीदी। कितनी मशीन खरीदी सर, 10 मशीन। एक मशीन कितने की खरीदी थी, 30,000 की। तो 1 अप्रैल 2019 को बेटा यहां जाकर लिख दू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने क्या करा, बस पोस्टिंग करी है। पोस्टिंग को आती है ना सबको, मशीनरी टू बैंक, सिर्फ पोस्ट करा ना मैंने। 30,000 की बेटा एक मशीन थी, तुमने 10 मशीन ली, तो 3 लाख रुपए से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। अब पहले साल बस इतना था ना, क्या कोई हरकत हो रही है? अब जब मैं हरकत बोल रहा हूं, हरकत का मतलब क्या है, क्या तुमने कोई और मशीनरी खरीदी, क्या तुमने कोई मशीनरी बेची, नहीं बेचा। पहले साल देख लो सर, कोई हरकत नहीं हुई है ना, तुमने कोई मशीनरी खरीदी है ना बेची है। पहले साल क्या था, सिर्फ तुमने 10 मशीनरी खरीदी थी, और तुम्हारा साल बेटा खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे, क्या साल के एंड में चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, क्या साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करके नहीं दिखा रहा मैं,
ठीक है, डेप्रिसिएशन साल के एंड में चार्ज करेंगे, एंट्री क्या करोगे बस ये बोलो। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बहुत बढ़िया। डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2020। यहां जाके लिख दूं बाय डेप्रिसिएशन, यहां जाके लिख दूं बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितनी बेटा तुमने निकाली हुई है ऊपर? 3,000 एक मशीन के ऊपर, 10 मशीन के ऊपर 30,000। अब बेटा इस काउंट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करूंगा तो कैसे होगा? यहां जाकर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन। थोड़ा सा बचपन में लेकर जाता हूं, तुम्हारे +1 क्लास के अंदर एक चैप्टर आया था लेजर। लेजर के बातों में सिखाया गया था कि अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं। तो वहां पर तुम्हें बताया गया था कि जो तुम्हारे होते हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, उनको हम क्लोज कर रहे थे या तो ट्रेडिंग या P&L में ट्रांसफर करके। लेकिन जो तुम्हारे एसेट लायबिलिटी कैपिटल थे ना, इनको हमेशा बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज कर रहे थे। इनको बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज करा जा रहा, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे अल्टीमेटली। तो ये जो 31 मार्च अब 2020 को ये बैलेंस आ रहा है 2,70,000 रुपए। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2020 की, तो बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी कितने में दिखेगी? 270 पे। मेरा पहला साल क्लोज हो गया। मुझे बताओ क्या पहले साल के अकाउंट के अंदर बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब बेटा अगली यहां पर डेट क्या आ जाएगी? 1 अप्रैल 2020, सर एक ओपनिंग बार बैलेंस। ये डेप्रिसिएशन वाला बता दो। कौन सा बच्चे? ये जो सर 30,000 वाली एंट्री करी है डेप्रिसिएशन की। बेटा 3,000 रुपए की डेप्रिसिएशन थी एक मशीन के ऊपर, आपके पास 10 मशीन थी, 30,000 की डेप्रिसिएशन हो गई। जनरल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। जनरल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी बेटा। यस सर। क्लियर? ओके। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? 2,70,000। चेक करो जरा क्वेश्चन के अंदर क्या इस साल कोई हरकत करी? हाँ जी सर, इस साल हरकत करी थी बेटा। क्या हरकत करी थी? 30 जून को तुमने एक मशीन बेच डाली 24,000। बेटा जो मशीन बेच डाली ना, जिस दिन बेची है, पहले तो उस दिन तक की डेप्रिसिएशन लगाओ उसकी। तो मैं यहां पर 30 जून को 2020 को जो मशीनरी बेची है, क्या मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं? क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं? ये कौन सी वाली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं? जो मैंने बेच दी, जो मैंने बेच दी। ठीक है, कितने की डेप्रिसिएशन निकाली थी? 750 की। अब कंफ्यूजन ना हो तो ब्रैकेट में बेशक लिख दो ऑन मशीन सोल्ड। जो मशीन बेची है ये उसके ऊपर की डेप्रिसिएशन सिर्फ, बाकी 9 मशीनों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। बाकी 9 मशीनें तुम्हारे पास पूरे साल थी, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये मशीन तुम्हारे पास 30 जून तक की थी, इस दिन बेच दी तुमने, तो इस साल इसकी इस 3 महीने की डेप्रिसिएशन मैंने 30 जून को बुक कर ली। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, समझ आया? अब जब आपने इसको बेचा, एंट्री क्या होगी? बैंक टू मशीनरी। तो यहां जाके लिखूं बाय बैंक। कितने में बेचा था बेटा? 24,000 में। कितने बेचा था? 24,000 में। कब बेचा था? 30 जून 2020 को ही। मुझे बताओ गेन है या लॉस है? लॉस था। चेक करो जाके, लॉस था ना। वर्किंग नोट समझ में आया क्यों सब बनाने जरूरी है? वर्किंग नोट के बिना बेटा डेफिनेशन का क्वेश्चन करोगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। 2,250 रुपए का बेटा नुकसान था। अब नुकसान है तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहां जाके लिख दूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? लॉस। लॉस हुआ है कितने का? 2,250 रुपए का। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 30 जून 2020। 30 जून 2020। डन। अब क्या करेंगे? अब इस साल क्या और कोई हरकत हुई? नहीं हुई सर। साल को क्लोज करना है, लेकिन क्लोज करने से पहले 31 मार्च 2021 को जाकर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं। लॉजिकली सोच के देखो डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए यहां पर। सर 9 मशीन तुम्हारे पास बची हैं, हर मशीन के ऊपर 3,000 की डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगा रहे थे, तो 27,000 की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। अब क्या होगा? 31 मार्च 2021 को यहां पर क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा बैलेंस कैरी डाउन निकालने के यहां पर दो तरीके। पहला तरीका क्या? मैं टोटल करूं बैलेंस जो आ रहा है एक्चुअल में बोली। दूसरा क्या है? मैं प्रूफ कर दूं बेटा यहां पर बैलेंस आना ही वही चाहिए।
मुझे बस बेटा इतना बताओ, तुम्हारे पास 31 मार्च 21 को कितनी मशीन बची है? 9 मशीन। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं सर 9 मशीनें हमारे पास है। मेरे को बस इतना बताना, तुमने एक मशीन कितने की ली थी? 30,000 की। पहले साल 3,000 डेप्रिसिएशन लगाई, दूसरे साल 3,000 डेप्रिसिएशन लगाई, टोटल तुमने 6,000 डेप्रिसिएशन लगा दी 2 साल। पहला साल 31 मार्च 20 को खत्म हुआ, दूसरा 31 मार्च 21 को खत्म हुआ। तुम्हारे पास इस टाइम पे एक मशीन जो है उसकी वैल्यू 24,000 है। बेटा 24,000 इंटू 9 करना, चलो कैलकुलेटर। 24,000 इंटू 9 करना कैलकुलेटर। कितना आ रहा है? 2,16,000 आ रहा है। 2,16,000। अब एक काम करना जरा, दो माइनस करके देखना, क्या यहाँ 2,16,000 ही बन रहा है? अब जरा माइनस करके देखो। बेटा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, अलाउड है। सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है। अगली क्लास में बेटा प्लीज कैलकुलेटर लेके आइएगा, फोन से नहीं चलेगा, अगली क्लास में कैलकुलेटर चाहिए सब बच्चों के। माइनस करके देखो बस, 2,16 मत, 2,16 आ रहा है बैलेंस। 2,16 आ रहा है, प्रूफ कर दिया। लॉजिकल है ना भाई। मेरे पास सेकंड ईयर के एंड में बची ही जब 9 मशीनें हैं और एक मशीन की वैल्यू 24,000 है, तो बैलेंस कितना आना चाहिए? 2,16। तो इस तरीके से बेटा तुम अपना आंसर ना क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है। अगर तुम्हारा किसी बच्चे का यहाँ पे 2,16 की जगह कुछ और आ रहा होगा ना, उसको पता लग जाएगा यार मैंने ना कुछ गलती कर दी है, कुछ आइटम तो मिस कर दिया यार, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। समझ आया? बोलो, 2 साल का अकाउंट क्लियर हो गया। इसको क्लोज करो। दिस इज 2,70,000, दिस इज 2,70,000। अब क्या करेंगे? 1 अप्रैल 2021, ये क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा इस साल क्या हुआ? क्या इस साल कोई हरकत करी थी बेटा? इस साल क्या किया? एक मशीनरी और बेची। कब बेची? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021, यहां पर बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन। जो मशीनरी बेची है पहले उसके ऊपर तुम डेप्रीसिएशन लगाओ। कितनी डेप्रीसिएशन लगाई थी उसके ऊपर? 2,250 की डेप्रीसिएशन लगाई थी बेटा। चेक कर लो बेटा वर्किंग नोट। 2,250 की तुमने डेप्रीसिएशन लगाई थी। ये देखो बेटा, 2,250, ये रहा 2,250। ठीक है, 2,250 की डेप्रीसिएशन लगाई थी। ये आ गया बेटा तुम्हारा 2,250। अच्छा मुझे बताओ, तुमने इसको बेचा, एंट्री क्या होगी अब? बैंक टू मशीनरी, तो बाय बैंक। कितने में बेचा था इसको? 22,500 में। इतने में था ना, 22,500 ही था। 22,500 में बेचा था बेटा। ये आ गया बेटा 22,500। अच्छा मुझे बताओ, गेन के ऊपर बेचा लॉस के ऊपर? इसको गेन के ऊपर बेचा था सर 750 के। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना बेटा? 750, ब्रैकेट में लिख दिया गेन। डेट क्या आ गई? 31 दिसंबर 2021। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्लोज करना है। 31 दिसंबर 2021 को बस मुझे इतना बताओ, यहां पर क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन। बाकी मशीन्स के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए? सर तुम्हारे पास क्या इस टाइम पे 8 मशीन्स बची हैं? क्या तुम्हारे पास बेटा इस टाइम पे 8 मशीन्स बची हैं और एक मशीन के ऊपर 3,000 डेप्रिसिएशन? तो 24,000 रुपए की क्या हो जाएगी डेप्रिसिएशन? 8 मशीन है, हर मशीन के ऊपर 3,000 की डेप्रिसिएशन। अब क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2021 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। 31 दिसंबर 2021 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बोलो कितना आना चाहिए? लॉजिकली सोचो, बैलेंस भी निकालो। एक बच्चा ऐसे करो, बैलेंस निकालो। कौन निकालेगा आप दोनों में से? आप आप बैलेंस निकालो बेटा। ठीक है, आप मेरे साथ डिस्कस करो। बेटा मुझे एक चीज बताओ, आज की डेट में मेरे पास कितनी मशीन है? 8 मशीन। एक मशीन कितने की थी बच्चे? 30,000। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाई? 3,000। दूसरे साल 3,000। तीसरे साल 3,000। एक मशीन के ऊपर 9,000 की डेप्रिसिएशन लगा चुके तुम। 30,000 में से 9,000 गया, बचा कितना? 21,000।
यानी आज की डेट में मेरे पास 8 मशीन है 21,000 वाली, मल्टीप्लाई करना जस्ट 1,68,000 आ रहा है क्या? जी बेटा, आपका बैलेंस जो आया था माइनस करके इतने आया था क्या? लॉजिकल। ये नहीं कि सिर्फ बैलेंस निकाला, मैं कह रहा हूं बैलेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम्हें ये क्लैरिटी है कि यहां पर तुम्हारे पास कितनी मशीन है और उस मशीनरी की आज के डेट में वैल्यू क्या है। मैच करेगा, हमेशा मैच करेगा। अगर मैच नहीं कर रहा, मतलब तुम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई हरकत करी है, कुछ गलती करके आए। 2165 216750 216750 मैच करेगा बेटा, ये 100% मैच करेगा। अब क्या हुआ लास्ट ईयर 1 जनवरी 2021, सॉरी 1 अप्रैल 2021, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बेटा यहां पर ना मैंने एक गलती करी, तुमने भी मुझे करेक्ट नहीं करा। मैंने यहां पर गलती से ना क्या कर दिया, दिसंबर लिख दिया है, यहां क्या होना चाहिए, मार्च होना चाहिए बेटा। अटेंटिवनेस बच्चे, क्लास में अटेंटिव रहना बड़ा जरूरी है। अभी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाना था। 31 मार्च 22 आएगा यहाँ पर, 31 मार्च 22 आएगा। यहाँ पर डेट क्या जाएगी, 1 अप्रैल 22 आएगी। यहाँ पर क्या डेट आएगी, 1 अप्रैल 22 आएगी यहाँ पर डेट। 1 अप्रैल 22 को बेटा मुझे को बैलेंस की तरह टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। अब बोलो, क्या इस साल कोई हरकत करी? हाँ जी सर, इस साल हरकत करी। क्या किया था? मशीनरी खरीदी थी। कब खरीदी थी मशीनरी? सितंबर में, 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2022 को तुमने एक मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी टू बैंक कितने की मशीनरी खरीद के लाए थे? 32,000 रुपए की। इस साल कोई मशीनरी बेची है? नहीं ना। 31 मार्च यहां क्या आ जाएगा, 23, 23 बेटा। फाइनेंशियल ईयर है बच्चे, 23 कब खत्म होगा ये साल, 31 मार्च 23 को। अब इसको क्लोज करने से बाय डेप्रिसिएशन। सब ऊपर वैसे तो वर्किंग नोट भी बना के बैठे हैं, चलो वर्किंग नोट को एक बार इग्नोर करता हूं। 32,000 के ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन, और इस 8 मशीन के ऊपर 3,000, 24,000 की डेप्रिसिएशन ये, तो 25,600 की डेप्रिसिएशन बन गई। ऊपर जरा वर्किंग नोट में जाना, 25,600 ही था, 25,600, 24,000 और 1,600। जो बचा बैलेंस कैरी डाउन, जो बचा बैलेंस कैरी डाउन। अब देखना बैलेंस कैरी डाउन मैं कैसे निकाल रहा हूं। सर मेरे पास आज की डेट में 8 मशीन ऐसी हैं जिसके ऊपर तुम 12,000 डेप्रिसिएशन हर मशीन पे लगा चुके हो। तुमने हर साल 3-3 हजार डेप्रिसिएशन लगाई है 4 साल। तो 30,000 की तुम्हारी मशीन अब सिर्फ 18 की ही बची है। इस 18 की मशीन के ऊपर 18,000 की 8 मशीनें, उसके अलावा 32,000 की जो एक मशीन थी उसके ऊपर तुमने 1,600 की डेप्रिसिएशन लगाई है इस साल। तो उस मशीनरी की वैल्यू है 30,400। बेटा जरा मल्टीप्लाई करना 18,000 इंटू 8, कितना आता है? 18,8 का क्या होता है, कितना? 144। 1,44 में ऐड करो 30,400, 174,400। बेटा क्या बैलेंस यही आ रहा है, चेक करना वैसे, क्या बैलेंस यही आ रहा था? टोटल करो चलो कितना आया यहाँ पे, 2 लाख रुपए। यहां पर टोटल करो बेटा कितना आया, 2 लाख रुपए। यहां पर बेटा इसको क्लोज कर दिया ना, बस क्या करना है, 1 अप्रैल 23 लिखूंगा। यहां पर लिखेंगे बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा यहां पर आ जाएगा 174,400। बेटा आपका क्वेश्चन हो गया होगा। क्या मुश्किल है? सच बताना, क्या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मुश्किल है? क्या ये वाली अकाउंटिंग मुश्किल है? नहीं ना। चलो एक काम करो, अभी क्लास में ही नोट डाउन करो। क्लास में ही बेटा मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे सारे बच्चे। वर्किंग नोट सबने बनाया हुआ है ना? मशीनरी का अकाउंट बेटा क्लास में ही नोट डाउन करो, ठीक है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहोगे आज सिखा देंगे। नहीं तो तुम लोगों को ना ऐसा करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा। एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा जरा, तुम लोग कैलकुलेट करके बताना मुझे, रिटर्न ऑन वैल्यू का एक क्वेश्चन करेंगे, डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस उसके ऊपर।
हाँ जी बेटा, नोट डाउन किया यहां तक? स्क्रॉल करते ना थोड़ा सा, जल्दी बेटा जल्दी नोट डाउन करो। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाता हूँ, जरा ट्राई करके आना अगली क्लास में, ठीक है? अच्छा, ये मैं आप कह रहे हो क्वेश्चन लिखवा दूं मैं? अच्छा, क्वेश्चन लिखवा दें, क्या सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। चलो बेटा लिखो फिर क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिखे हो, ठीक है बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर बेटा SN3 बनेगा हमारा ये, इलस्ट्रेशन नंबर SN3। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा WDV वाला मेथड आप सीख लेंगे। ट्राई करके आओ घर से, WDV सिखाया है ना, एक बार ट्राई करके आओ। CA Edge Limited bought a machine, CA Limited bought a machine on 1st of April 2023 for rupees 2,40,000 and spent rupees 4,000 on its carriage, spent rupees 4,000 on its carriage and rupees 6,000 towards installation, rupees 6,000 towards installation। 2,40,000 रुपए की मशीनरी ली है, 4,000 रुपए का खर्चा कैरेज पे करा, 6,000 रुपए का खर्चा इंस्टॉलेशन पे करा, फुल स्टॉप। ऑन 1st of July 2024 it purchased a second hand machinery
बेटा एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी, इट परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹75,000 and spent ₹25,000 on its overhauling। ओवरऑलिंग के ऊपर कितना लगा दिया? 25,000 पे। नेक्स्ट लाइन, ऑन 1 जनवरी 2026, on 1 January 2026, it decided to sell the machinery bought on 1 April 2023 at a loss of ₹20,000। क्या हो बच्चे, तुमसे बड़ी समझ आ रहा? इट डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी। बेटा ये वाला कह रहे हो ऊपर, ओवरहॉलिंग बेटा, फुल स्टॉप। इट बॉट another machine on same date for ₹40,000, full stop। company decided to charge depreciation at 15% per annum on WDV मेथड। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के ऊपर बेटा कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है 15% पर एनम के हिसाब से। आपसे पूछा क्या गया, कह रहे हैं कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट if books are closed on 31st of March every year। Books are closed on 31st of March every year। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग चाहते हो छुट्टी कर दी जाए तो छुट्टी कर देते हैं अभी, ठीक है, जैसे बच्चे कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज चाहते हो कि क्लास में ही सर हम सॉल्व करें, पहले खुद से ट्राई करेंगे डेप्रिसिएशन और गेन लॉस, आप बस बोझ हमें चेक करवा दो, फिर हम घर से अकाउंट बना के लाएंगे, तो वैसे जैसे आप लोग चाहो बेटा। फटाफट लिख लिया बच्चे? अच्छा मुझे बताओ, अब तुम लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी है अभी या घर घर पे ट्राई करना चाहते हो? घर पे ट्राई करना है, चलो होमवर्क दिया बेटा फिर तुम लोगों को, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग करते हैं स्टॉप, ठीक है। सेशन आज का करते हैं एंड। रिकॉर्डिंग अभी बेटा हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेशन मत लीव करना बच्चे, कोई बच्चा।